हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैं फिर से हाजिर हूं इस वीडियो में। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है, या फिर कहें कि इस टाइप के ही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि 12th कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं और आप सीबीएसई बोर्ड का आप पैटर्न पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप सेंट्रल स्कूल में हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली चीज़। और दूसरा, ये क्वेश्चन मैंने लिया कहाँ से है, तो हालांकि ये क्वेश्चन और भी कई किताबों में हो सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ से ये क्वेश्चन लिया है वो है शिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक। तो एक चीज़ और कि जो इस बार का नया ब्लूप्रिंट आया है उसके अनुसार ये यूनिट फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है, लेकिन जो आप हमारे पास शिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक अवेलेबल है उस बुक के अनुसार ये यूनिट 2 चैप्टर 2 है। ऐसा इसलिए क्योंकि चैप्टर 1 हट चुका है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही इस चैनल पर डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। इससे आपका ब्लूप्रिंट और सिलेबस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं यहाँ पर नाम दिखा देता हूँ। चैप्टर का नाम ध्यान रखिए, नंबर अलग अलग हो सकते हैं आपकी बुक में। आप किसी और कंपनी का बुक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर वेरी कर सकता है यूनिट और चैप्टर। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये चैप्टर 1 है और यूनिट 1 है। चैप्टर का नाम मैंने आपको दिखा दिया, साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मैं दोनों ही भाषाओं में आपको इसका सॉल्यूशन समझाने वाला हूं। हालांकि जो सॉल्यूशन मैं कराता हूं वो इंग्लिश में ही होता है, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं ले चलता हूं आपको उस क्वेश्चन पर जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम क्वेश्चन पर और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अनुभा एवं काजल एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 90,000 और 60,000 है। वर्ष के दौरान लाभ 45,000 रुपये है। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के लिए अनुमत है, जिसमें अनुभा 700 रुपये प्रति माह तथा काजल को 500 रुपये प्रति माह प्राप्त होते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो ये भी पर मंथ ही है। वर्ष की समाप्ति पर आहरण अनुभा 8,500 रुपये तथा काजल 6,500 रुपये थे। पूंजी व आहरणों पर 5% की दर से ब्याज प्रभावित होता है। साझेदार का पूंजी खाता तैयार करें और मानकर चलें कि पूंजी अस्थिर है। तो हमें पूंजी खाता तैयार करने को बोला है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पूंजी खाता बनाना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर इसी क्वेश्चन को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को दे देगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही होता है, चाहे आप पूंजी खाता भी बना रहे हो। हाँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, सीख जाएंगे इन चीज़ों को, तब आप बहुत ही आसानी और स्पीड गति से कर पाएंगे और डायरेक्टली आप पूंजी खाता भी बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं इंग्लिश क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उस क्वेश्चन का, या फिर आप पीडीएफ का वेट कर सकते हैं। तो आइए इंग्लिश क्वेश्चन पर भी हम चलते हैं। तो ये रहा इंग्लिश में वही क्वेश्चन। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो वो यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ये रहा, ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, यही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के जब सॉल्व करोगे उसके बाद ये आपको आंसर आपसे आप यहाँ से आंसर भी मैच कर सकते हो। तो अब सीधे चलते हैं हम सॉल्यूशन पर और समझते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करना है और कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना है, कौन से जो नियम है उनको ध्यान में रखना है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसी क्वेश्चन का पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और सो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये समझा देता हूँ। कॉलम मैं बता दूँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये कॉलम नहीं है, इसे ना समझें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नॉर्मल जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, या कहें कि प्रोफार्मा होता है, वो यही होता है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। हालांकि सभी क्वेश्चंस में डेट नहीं दिए होते, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स में या बहुत सारी बुक्स में या कई टीचर भी डेट के कॉलम को बनाना प्रेफर नहीं करते, नहीं बनाते। तो आप भी चाहे तो डेट का कॉलम ना बनाएं, पार्टिकुलर अमाउंट बना सकते हैं। एक साइड, ये जो साइड है ये डेबिट है और ये जो साइड है ये क्रेडिट है। तो डेबिट और क्रेडिट दो साइड हैं आपके। डेबिट साइड में डेट पार्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी डेट पार्टिकुलर अमाउंट। तो जैसा कि क्वेश्चन में अभी आपने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देख लिया होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट या लॉस दी हुई हो लास्ट ईयर में, गत वर्ष में, वर्ष के अंत में जो लाभ दी हो या हानि दी हो उसकी एंट्री करनी होती है। यदि लाभ दी हो तो क्रेडिट में, हानि दिया हो तो डेबिट में। तो इस क्वेश्चन में हमें लाभ दिया हुआ है, तो इस लाभ को हमने इधर लिख दिया बाई बैलेंस बीडी करके लिखा हमने, बाई बैलेंस बीडी। जब भी लाभ पहले से दिया हो या हानि पहले से दी हो तो बैलेंस लिखा जाता है उसे, मतलब शेष लिखा जाता है, और बैलेंस बीडी के साथ इसकी एंट्री की जाती है। क्योंकि ये लाभ है इसलिए क्रेडिट में एंट्री किया है और कोष्टक में लिख देंगे हम लोग प्रॉफिट। अगर हानि होती तो यही एंट्री डेबिट साइड में आ जाता।
वहाँ टू बैलेंस बीडी आता और कोष्टक में लॉस लिख दिया जाता। एक तरीका ये भी होता है कि हम डायरेक्टली लिखे बाई प्रॉफिट बीडी, ये भी एक तरीका होता है इस एंट्री को करने का। बाई बैलेंस बीडी ना लिखकर आप बाई नेट प्रॉफिट बीडी या बाई प्रॉफिट बीडी भी लिख सकते हैं। चलिए, प्रॉफिट की एंट्री तो आपने कर ली। उसके बाद आपको देखना होता है कि ऐसी कौन कौन सी मदें हैं, ऐसी कौन कौन सी आइटम है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को फर्म की तरफ से दी गई है। फॉर एग्जांपल उनको सैलरी दी है या इंटरेस्ट दिया है या कमीशन दिया है, जो कुछ भी आपने या कहें कि क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दी है जो पार्टनर्स को मतलब साझेदारों को दी गई है, तो वो सारा कुछ डेबिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ साझेदार को दी जाएगी वो फर्म के लिए लॉस है, हानि है, तो हानियों को डेबिट किया जाता है। इसलिए सारी चीज़ें हानि जो भी हुई है, जो भी चीज़ें पार्टनर को दोगे वो डेबिट में। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि सबसे पहले सैलरी दी गई है, तो सैलरी को हमने डेबिट साइड में एंट्री कर दिया, टू सैलरी अकाउंट के साथ हमने लिख दिया। क्योंकि दो लोग हैं यहाँ पर, तो अनुभा ने 7,000 रुपये एक महीने के लिए पाया है, तो 12 महीने के लिए हमने इंटू कर दिया, गुणा कर दिया और 8,400 रुपये हो गया। वैसे ही काजल का 500 रुपये एक महीने का है, 12 से हमने गुणा कर दिया, तो ये 6,000 रुपये हो गया। यहाँ एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, इस पीडीएफ में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ये जो 7,000 आपको दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली में 700 है, तो 12 सत्ते 84 मतलब 8,400 होगा, 700 रुपये पर मंथ है। तो इसे आप बिल्कुल भी 7,000 ना समझे, ये 700 है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो इंटरेस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ इस नोट में, इसी पीडीएफ में आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इस तरह से नोट 1 बनाना है और इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अनुभा का नाम लिखिए, उसका जो प्रश्न में देखिए उसने जितना कैपिटल लगाया है, जितनी पूंजी लगाई है उसका 5% निकाल लिया, 4,500 आ गया। ठीक ऐसे इसका निकाल लिया, 3,000 आ गया। दोनों के हमने यहाँ पर एंट्री कर दी, दोनों ही का हमने यहाँ पर एंट्री कर दिया और इसे यहाँ पर लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। ऐसे ही हमने क्या किया, देख लिया कि क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, यदि है तो उसकी एंट्री याद रखना है कि क्रेडिट में की जाती है। क्रेडिट में सिर्फ दो ही एंट्रीज आ सकती हैं, या तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। ड्रॉविंग की एंट्री नहीं आती, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की एंट्री क्रेडिट साइड में आती है। ड्रॉविंग और कैपिटल को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा ही नहीं जाता। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैसे कैलकुलेट किया गया, आइए देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ये नोट 2 में देख लीजिए, नोट 2 में 5% की रेट से आपको निकालना है, क्योंकि ये रेट दिया हुआ है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो हम नहीं निकालते। तो 8,500 अनुभा ने आहरण किया था, ड्रॉविंग की थी, तो उस पर 5% और 6,500 काजल ने किया था, दोनों का हमने निकाल लिया। दोनों के कैलकुलेशन करने के बाद हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अमाउंट पहले अंदर लिखना है और उसके बाद फिर ऐड करके 750 बाहर लिख दिया, और फिर दोनों ही साइड का आपने टोटल कर लिया। और दोनों साइड का टोटल जिस तरफ ज़्यादा टोटल आ रहा हो, फॉर एग्जांपल जब हमने इसको टोटल किया तो हमने पाया कि इस तरफ क्रेडिट का योग अधिक है, क्रेडिट का योग अधिक है, तो फिर आप डेबिट का योग, ये जो दो नंबर्स हैं 14,400 और 7,500, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये 45,750 में से घटा देंगे। तो जो बैलेंस आएगा घटाने के बाद आएगा ये 23,850। इसको हमें डिवाइड करना होगा पार्टनर्स के बीच में, और किस रेशियो में बांटेंगे हम इसको, जो रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन हो, जो क्वेश्चन में दिया हो। अगर रेशियो नहीं दिया है तब फिर इक्वल बांटा जाता है, ये हमने थ्योरी में पढ़ रखा है। तो कैसे आए एक बार फिर से बता देता हूँ। दोनों साइड का टोटल करना है, जिस तरफ का टोटल अधिक हो उसमें से कम वाला टोटल घटा देना है, जो बैलेंस बचेगा उसे एक गिवन रेशियो में बांट देना है। नहीं दिया हो रेशियो तो फिर नहीं अनुपात दिया हो तो समान अनुपात में बांटते हैं। तो ये जो 23,850 है वो कैसे आया है, 45,750 में से इन दोनों के टोटल को घटाने के बाद आया है। तो आइए देखते हैं कैसे बांटा उसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर देख लीजिए 2:1 मतलब 2:1 रेशियो में बांटा गया है, जिसे 2:3 और 1:3 लेकर आपने सॉल्व करना है। तो 2:1 के रेशियो में इसको हम लोग बांटेंगे। 23,850 घटाकर आया था, उसको हमने इसी रेशियो में बांट लिया, इस तरह से इंटू करके सिंपली आपने बांट लिया। और जो भी रेशियो बांटने के बाद आ जाता है आपका नंबर, वही इनका प्रॉफिट शेयर होगा, और उसको हमने इस तरह से एंट्री करना है डेबिट साइड में, मतलब जिस तरफ योग कम हो उसी साइड। अगर हानि हुई होती तो उस हानि का भी बंटवारा करते, लेकिन फिर क्या होता, फिर ये एंट्री क्रेडिट साइड में आता। जो ये एंट्री है ये वाला क्रेडिट साइड में आता, हम प्रॉफिट ट्रांसफर ना लिखकर लॉस ट्रांसफर लिख रहे होते और ये सेम टू सेम एंट्री यहाँ आ जाता। ठीक है, तो फिलहाल इधर एंट्री नहीं आएगा, इसको हमने एंट्री कर लिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और हमने इन दोनों का नाम लिख दिया, एंट्री कर दी, और दोनों पक्षों का योग आमने सामने होना चाहिए। दोनों पक्षों का योग हमने आमने सामने कर दिया और ये अकाउंट बंद कर दिया। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये नोट रफली भी बनाया जा सकता है, लेकिन टाइम लगभग सेम लगता है, तो इस तरह से फेयरली नोट बनाना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। चेक करने वाले के लिए भी आसानी होती है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से नोट बनाएं और नोट बनाते हुए इस क्वेश्चन को करें। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया तो
आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। और अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपसे जुड़ी हुई आपके काम की सारी वीडियोस आपको सब समय पर मिलता रहे। और इसी क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने को कहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, और वो भी दोनों मेथड से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरह से A to Z पूरे सॉल्यूशन को PDF में देखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर हमारे द्वारा दी गई PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप, और PDF में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ सैलरी वाला, वहाँ पर 7,000 नहीं है, ये जो इंटू किया है ये 7,000 नहीं है, ठीक है, ये 700 है, ये 7,000 नहीं है, ये 7,000 नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे, 700 है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।